पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन शुरुआत किए थे, जो परिभाषा से था, सीमा के योग के रूप में था। अब यहाँ हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फंक्शन f(x) है, ध्यान से देखिए, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, f(x) dx, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है जिसका लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b है। तो इसमें से लिमिट हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए और देखिए, इसको जो इंटीग्रेट करते हैं तो इतना का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं। मान लीजिए कि इतना का इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) है। क्या है? कैपिटल f(x) है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल f(x) और लोअर लिमिट हमारे पास a है और अपर लिमिट b है, तो लिख दिए। तो इसमें होता है fb माइनस fa। इसमें पहले x के जगह पर अपर लिमिट रखिए, मतलब कैपिटल f(x) का वैल्यू निकालिए x बराबर b पर, तो fb हो गया माइनस लोअर लिमिट fb ये fa। तो ये हो गया इतना का मतलब इतना हुआ। इसे समझें, f(x) बंद अंतराल में समतत होता है तो इतना होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो f(x) है बंद अंतराल ab में समतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b, तो a टू b, तो fb माइनस fa। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं समाकलन नियतांक c दे देता तो यहाँ पर क्या होता, f प्लस c। तो यहाँ पर x के जगह पर b रखेंगे, तो पहले b रखिए, तो fb प्लस c होगा, माइनस x के जगह पर a रखेंगे तो क्या होगा, fa प्लस c। तो देखिए क्या आया, fb प्लस c माइनस fa माइनस c, तो fb माइनस fa। कहने का मतलब ये c लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास सिंपल सी बात एक ये आया कि हम लोग सीधे सीधे ये ध्यान में रखेंगे कि अगर f(x), मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर f(x) बंद अंतराल ab में, बंद अंतराल ab आप लोग समझते होंगे इतना में, अगर f(x) स्मॉल f(x) समतत है तो इसका क्या लिखेंगे, x के जगह पर b लिखेंगे, तो fb माइनस fa इतना होता है। अब देखिए, इसे आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, a टू b f(x) dx, जरूरत आप लोग को इसी से है बाबू। आगे जो बतलाने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता आप लोग को बनाने में, प्रॉब्लम बनाने में नहीं मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा समझिए। इतना का मतलब आप लोग जानते हैं, x सच डेट x बिलोंग्स टू r, a से बड़ा बराबर x और b से छोटा। थोड़ा देर के लिए देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि a से b तक, जिसमें a छोटा होता है b बड़ा होता है, a से b तक के प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय का काम करता है ये बंद अंतराल। तो देखिए यहाँ पर a से बड़ा है और b से छोटा है, बराबर तक भी है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि इतना को हम लोग लिखते हैं f(x) जो है a टू b है, इसका मतलब हम लोग इतना लिखते हैं, ओरिजिनल में ये होता है लिमिट x टेंस टू b माइनस 0 f(x) माइनस लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 f(x). इसका ऐसे तो हम लोग पढ़े हैं इतना का fb माइनस fa, लेकिन ओरिजिनल में जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो होगा लिमिट x टेंस टू b माइनस 0, मतलब b से कम की बात कर रहा है, a से ज़्यादा की बात, तो a प्लस 0। इतना का ओरिजिनल वैल्यू आप लोग को इतना होता है। अब देखिए, लेकिन आप लोग सीधे सीधे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका क्या मान होगा, अपर लिमिट
रखेंगे x के जगह पर और माइनस लोअर लिमिट, मतलब इतना बराबर, अगर इतना का इंटीग्रेशन fx है तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन लिखे, लोअर लिमिट लिखे, अपर लिमिट लिखे और x के जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, मतलब fb माइनस fa। बस इतना याद रखें, पूरा प्रॉब्लम बनेगा। तो देखा जाए, अब आप लोग को इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके पास बड़ा ही ये एक्सरसाइज इतना सिंपल है कि जिसका जवाब नहीं, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जानते हैं तो ये बहुत आसानी से बनने वाला है। जैसे देखिए, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x + 1 dx। तो सबसे पहले आप इसका लिमिट को हटा करके इंटीग्रेट कीजिए, x + 1 dx। तो इसे कर सकते हैं x dx प्लस dx। आप लोग पढ़े हैं x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n + 1 yn + 1। तो यहाँ बाबू कुछ नहीं तो एक है, तो होगा x टू द पावर 1 + 1 y 1 + 1। इसका क्या होगा, x हो जाएगा। एक कांस्टेंट राशि c लिखते हैं, तो यहाँ पर जब डिफिनिट इंटीग्रेशन रहे तो c लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो अभी आप लोग को बतलाए थे कि घट करके 0 हो जाता है। तब देखिए, तो ये आ गया x² / 2 + x। तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर -1 to 1 x + 1 dx। तो देखिए इतना का इंटीग्रेशन इतना आया है, तो यहाँ लिखेंगे x² / 2 + x -1 to 1, ऐसा लिख दिए। तो आप लोग जानते हैं fb माइनस fa, मतलब x के जगह पर पहले 1 रखिए, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 + 1, x के जगह पर 1 रख दिए, तो ये fb हो गया माइनस fa। तो आप क्या रखिएगा, x के जगह पर क्या लिखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर बाई 2 + -1। तो यही हो गया, ये रखे तो ये fb के काम किया, माइनस इसको रखे तो ये fa के काम किया। तो यही हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर देना है और कुछ करना नहीं है। तो 1/2 + 1, 1/2 - 1, तो ये हो गया 3/2 माइनस 1/2 में से 1 घटाइएगा तो -1/2 होगा, तो आ गया 3/2 + 1/2, जोड़ेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा। यही आंसर आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, आप लोग को सेकंड नंबर में बतलाता हूं। सेकंड नंबर आप लोग के पास क्या है, 2 3 1/x dx। अब देखिए 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं होता है log मॉडुलस ऑफ x प्लस c। लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो घट करके 0 हो जाता है, तो इतना ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3, तो 1/x dx, तो इसे लिखेंगे log मॉडुलस ऑफ x 2 3, पहले 3 रखिए तो fb हो जाएगा। तो log मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2 रखेंगे तो fa होगा, तो कितना हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ 2। तभी इसको देखिए log 3 माइनस log 2, इतना भी लिख सकते हैं, चाहे एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं। log m माइनस log n, log m/n होता है, तो log 3/2 हो गया। यही आप लोग के पास आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड नंबर बिल्कुल बाबू जो फर्स्ट बतलाए वैसे ही आप लोग बना सकते हैं, लेकिन देखिए मैं बतला ही देता हूं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आप लोग के पास क्या है, 1 2 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 4x³
माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। अब देखें हम लोग इसे इंटीग्रेट करें तो 4 बाहर हो जाएगा, x³ dx माइनस 5 बार होगा, x² dx प्लस 6 बार होगा, x dx प्लस 9 बार dx। तो इतना का क्या होगा बाबू? आप लोग जानते हो x टू द पावर n का होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ होगा 3 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा, y4 माइनस 5x³ बाई 3 हो जाएगा, प्लस 6x² बाई 2 होगा, प्लस 9x होगा। सी तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितना आया? x टू द पावर 4 5/3 x³ प्लस ये 3 हो जाएगा 3x² प्लस 9x। अब देखिए आपके पास लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो कितना हो गया? 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। तो इधर हो जाएगा x टू द पावर 4 5/3 x³ प्लस 3x² प्लस 9x। लोअर लिमिट आपके पास 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो होता है FB माइनस FA। तो FB माइनस FA का मतलब कुछ नहीं, सीधे से x के जगह पर 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा? 2 टू द पावर 4 5/3 इंटू 2 टू द पावर 3 3 इंटू 2 टू द पावर 2 9 इंटू 2। ये हो गया FB का काम किया। माइनस FA तो माइनस x के जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 टू द पावर 4 5/3 इंटू 1 टू द पावर क्यू 3 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 1। इसको कैलकुलेट कर देना है तो 16, ये कितना हो जाएगा? 40/3 12 प्लस 18 माइनस 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। इसे कैलकुलेट कीजिए तो ये दोनों को ऐड कीजिए तो 30 और 16 को ऐड कीजिए तो 46 हो जाएगा। 46 माइनस 40/3 माइनस 9 3 12 1 13 हो गया, माइनस 5/3। अब देखिए 46 माइनस 40/3 माइनस 13 प्लस 5/3, तो इसमें से इसको घटाइए तो 3 और इसको ये दोनों में ऐड करें तो माइनस 35/3। तो एलसीएम लीजिएगा तो 3 99 माइनस 35 तो कितना आ गया? 4 6/3। यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इसके बाद आप लोग को मैं 4 नंबर बतलाता हूं। देखिए आप लोग के पास 4 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर है 0 to π/4 sin 2x dx। अब देखें लिमिट हटाइए और इसका इंटीग्रेट कीजिए sin 2x dx। तो sin x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस 2x हो गया। और x का गुणांक 2 है तो 2 से यहाँ क्या करेंगे? भाग देंगे, तो इतना तो आ गया। आप लिमिट लगाइए 0 to π/4 sin 2x dx कितना हो गया? माइनस कॉस 2x/2 0 to π/4। इसको अंदर रहने दे सकते हैं ऐसे ही, या जो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट राशि इंटू में हो उसको अलग कर सकते हैं। तो -1/2 बाहर कर दीजिए
तो बचा क्या, cos 2x 0 टू पाई बाई 4। अब रखिए x के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, cos 2 गुने पाई बाई 4 और 0 रखेंगे तो क्या होगा, cos 2 इंटू 0। तो ये हो गया -1/2, ये कटेगा तो पाई बाई 2 और माइनस cos 0। और आप लोग जानते हैं cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, यही आंसर आ गया। बिल्कुल आप लोग 5 नंबर ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए 5 नंबर कितना आसान है, ध्यान दिया जाए। 5 नंबर हम लोग के पास है 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिए तो cos x का क्या होता है, sin 2x, और x का गुणांक 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए आपके पास लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है, cos 2x dx, तो यहाँ हो जाएगा sin 2x/2 0 टू पाई बाई 2। इसे बोले थे कि इसको अंदर रहने भी दीजिएगा तो भी बन जाएगा, अब उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो 1/2 इंटू में है, इसको बाहर निकाल दीजिए तो 1/2 sin 2x 0 टू पाई बाई 2। तब अपर लिमिट रखिए तो 1/2 sin 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस sin 2 इंटू 0। तो आपके पास ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1/2 साइन पाई माइनस साइन 0। और आप लोग जानते हैं साइन 180 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो 1/2 0 माइनस 0 ये 0 हो गया। उतारा जाए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। अब देखिए आप लोग को मैं 6 नंबर बतलाता हूं। सिक्स नंबर आप लोग के पास है 4 to 5 e टू द पावर x dx। अब देखिए e टू द पावर x का इंटीग्रेट कीजिए तो e टू द पावर x, लोअर लिमिट कितना है 4, 5 e टू द पावर x dx, तो इसे लिखेंगे e टू द पावर x 4 5। अब अपर लिमिट रखेंगे x के जगह पर तो e टू द पावर 5 माइनस ई टू द पावर 4, यही आंसर हो गया। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं e टू द पावर 4, तो e टू द पावर 4 कॉमन लेंगे तो इंटू में रह जाएगा e-1। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लें। अब देखें आप लोग को मैं 7 नंबर बतलाता हूं। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 0 टू पाई बाई 4 tan x dx। और आप लोग जानते हैं tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस ऑफ sec x, या लिख सकते हैं माइनस log cos x, दोनों एक ही चीज होता है। तब यहां पर लोअर लिमिट क्या है आपके पास 0, अपर लिमिट पाई बाई 4, तो यहां हो जाएगा log sec x 0 टू पाई बाई 4। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो हो गया log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0।
तो हो गया log, ये sec π/4 होता है √2, तो आप लोग इसको √2 लिख सकते हैं। इसका 1 होता है sec 0(1), तो इसे आप लिख सकते हैं log √2 माइनस log 1। आप लोग डायरेक्ट जानते हो log 1 0 होता है, तो log इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 माइनस 0, तो log m के पावर n log m होता है, तो 1/2 log 2 लिख सकते हैं, या सिर्फ इसको √2 छोड़ देते तो log √2 भी आंसर लिख सकते थे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आप लोग 8 नंबर बिल्कुल सेम बना सकते हैं। मैं 8 छोड़ देता हूं, 9 बतलाता हूं। 9 आप लोग के पास है 0 to 1 dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे देखें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x। अब देखिए तो इसे लिखेंगे 0 to 1 dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 हो गया π/2 और साइन इनवर्स 0 0, तो आपके पास आंसर आ गया π/2। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आप लोग को 10 नंबर बतलाते हैं। टेन नंबर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 0 to 1 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले इंटीग्रेट कीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इतना का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर लोअर लिमिट आपके पास 1, अपर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 है, इसका क्या होगा tan इनवर्स x 0 to 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 होता है π/4 और tan इनवर्स 0 0, तो आ गया π/4, यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को 11 नंबर बतलाते हैं। टू 3 dx एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसे ध्यान दें 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसे लिख सकते हैं बाबू 1/x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, फार्मूला होता है 1/2a log मॉडुलस ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी होता है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में तो सी यूज करने की आवश्यकता नहीं, तो 1/2a ए के जगह पर 1 लिखेंगे लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। अब देखिए तो 1/2 लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब आप लोग के पास लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3, तो यहां हो गया 1/2 लॉग x प्लस 1 2 to 3, तो 1/2 बाहर हो जाएगा। अब देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो 1/2
log 3 माइनस 1/3 प्लस 1। अब लोअर लिमिट 2 रखिए तो log 2 माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो गया log 2/4। तो 2/4 पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो log 2/4 माइनस log 1/3। तो आप लोग जानते हैं log m माइनस log n, log m/n होता है, तो log m के जगह पर क्या है 2/4 1/3, तो हो गया 1/2 log 2/4 इंटू 3 हो जाएगा, तो आ गया 1/2 log 3/2। यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को आगे का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाते हैं।